सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति। भस्त्रिका तो 2-3 मिनट 5 मिनट जितना कर पाए कर लें, ये आधा घंटा सुबह शाम कर लें, 100 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोस्टेट की। और स्वामी रामदेव का आप 100 साल में भी प्रोस्टेट चेक कर लेना, और आज का वेट मैंने बता दिया 18 ग्राम है, और कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह। अच्छा स्वामी जी, ये कपालभाति कितना गजब का प्राणायाम है। आप लीवर की बीमारी को भी इससे ठीक करते हैं, किडनी की बीमारी को भी ठीक करते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तो हम बात कर ही रहे हैं, इनडाइजेशन हो चाहे जो परेशानी हो, कपालभाति मुझे लगता है लाख दुखों की एक दवा है। अच्छा स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, यूट्रस में फैब्रिस हो, ओरिमिसिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, माहवारी की दिक्कत हो, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हड्डियां कमजोर हो, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी, विटामिन B12 हो, ओमेगा 3, कैल्शियम और प्रोटीन, जितने भी आयरन, जिस किसी चीज़ की भी कमी हो, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब तो होती है ना आंतों से, तो ये आंतों के लिए, लीवर के, किडनी के, ये पूरी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एक्सरसाइज है। अब प्रोस्टेट के एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरापिस्ट से पूछेंगे तो अंगुलियों की एक्सरसाइज बता देगा, कंधे की एक्सरसाइज बता देगा फिजियोथेरापिस्ट, वो गर्दन की भी एक्सरसाइज बता देगा कि ऐसे ऐसे गर्दन को ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, घुटने की एक्सरसाइज बता देगा। फिजियोथेरापी से पूछो भाई साहब प्रोस्टेट की एक्सरसाइज बता दो, वो बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है उसको पढ़ाया नहीं गया। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो एलोपैथी में स्वामी जी, कपालभाति जो बहुत कुछ स्वामी जी एलोपैथी में ऐसा है जो सिलेबस में है ही नहीं, वो और सब कुछ आपकी जो योग पैथी है उसमें सब कुछ शामिल है। एक सवाल पलविंदर कौर का है स्वामी जी, वो पूछ रही हैं कि प्रोस्टेट का जो कैंसर है उसके लिए दवा बता दें। तो प्रोस्टेट के लिए एक तो मैंने बोला गोक्षुरादि गोगोल चंद्रप्रभा वटी और विषय तेंदुक वटी, ये मिल जाएंगी हमारे पतंजलि चिकित्सालय से। और दूध में हल्दी और शिलाजीत भी इसके लिए लाभ करते हैं। तो ये गोक्षुरादि गोगोल, ये चंद्रप्रभा वटी और ये विषय तेंदुक वटी, ये जबरदस्त लाभ करते हैं। ये तो हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से मिल जाएंगे। अब प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर आते हैं। सभी प्रकार के कैंसर में, जैसे अभी मैं गोखरू, मकोई, कुलथ, जौ और ओट्स, ये जौ और जो ओट्स है ना, ये जो जौ का दलिया हम जो बताते हैं, ये जौ का दलिया, जौ का आटा, जौ का कोई भी किसी भी प्रकार से प्रयोग करेगा उसको प्रोस्टेट की कभी लाइफ में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। जो मकई खाएगा, और मकई का जो बाल हैं इनके भी जो है, बाबा जी के बाल किस काम आते हैं ये तो बाद में बताएंगे, लेकिन ये मकई के बाल जरूर काम में आते हैं तो ये ओट्स खा लिया करें, ये तो सामान्य रूप से बताएं। अब बहुत लंबे हो गए आपके बाल। तो कपालभाति करते करते अब जो है कैंसर पर आ रहा हूं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, नीम और तुलसी, ये 5 चीजें फिर से बता रहा हूं। 25 से 50 ml व्हीट ग्रास, 25 से 50 ml एलोवेरा, 1 फीट के करीब गिलोय की डंडी, ये जो है करीब इतनी सी गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 3 चीजें, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। फिर इसमें 11 से 21 पत्ते तुलसी के और 7 से 11 पत्ते नीम के, ये 5 चीजें जबरदस्त हैं कैंसर के लिए, कोई भी ले सकता है, पंचामृत है। और जिनको भी जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और साथ में कैंसर भी है, प्रोस्टेट में PSA लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उससे कैंसर हो गया है, तो ये गोधन अर्क भी उसमें लाभ करता है, ये सबके लिए उपयोगी है। ये गोखरू ऐसा होता है, देखो ये इसका पौधा भी दिखा दे रहा हूँ, ये गोखरू ऐसा, इसको राजस्थान में ऊंट बहुत खाते हैं, इसलिए ऊंट को कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये, और कैंसर के लिए हीरक भस्म, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, संजीवनी, इनका पुड़िया बना करके हीरक भस्म लगभग 600 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक, ताम्र भस्म 1 ग्राम तक, शिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, संजीवनी 10 ग्राम और इसमें स्वर्ण वसंत मालती 2-3 ग्राम, ये सब पाउडर करके 60 पुड़िया बना लेते हैं, सुबह शाम खाली पेट खिलाते हैं। और काचना और गुगुल वृद्धि बाधिका बटी, जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है उसके लिए साथ में और दे देते हैं। तो स्वामी जी ये सब आपको याद रहता है, ये भी बहुत कमाल है, ठीक हो जाता है। हुसैन भाई कुछ पूछ रहे थे। स्वामी जी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि कपालभाति बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल का प्राणायाम है,
तो उसका एक बार फिर से जरा तरीका बता दीजिए उसका प्रॉपर कि किस तरीके हाँ, से। क्योंकि स्वामी जी कई लोग गलत तरीके से भी करते हैं, कई लोग सांस बाहर कर अंदर खींचने लगते हैं और गले से आवाज निकालने लगते हैं। हाँ, ऐसे करने लगते मैं हैं। भी करता हूँ आपके साथ। ये उल्टा हो गया, उल्टा कपालभाति है। ऐसे खींचना नहीं, छोड़ना है। जैसे नाक साफ करते हैं तो कैसे करते हैं? तो ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे तो पूरा नमकीन मसाला भीतर चला गया। तो कपालभाति तो जैसे नाक साफ करते हैं ऐसे छोड़ते हैं। अब देखो, मैंने बताया था लोग 4-5 तरह से कपालभाति करते हैं। एक खाली नीचे नीचे से करते हैं, ये प्रोस्टेट में तो ठीक है, लेकिन डायबिटीज और पेट के दूसरे डिसऑर्डर से, हार्ट की, लंग की, थायराइड की, ये सब प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो कपालभाति में 3 जगह इक्वल प्रेशर आएगा, प्रोस्टेट के ऊपर, किडनी पर, पेट पर, लंग पर और यहाँ थायराइड पर। देखो नीचे मूलाधार से लेकर के प्रेशर आ रहा है, एक, दूसरा है नाभि के ऊपर, देखो अंदर जा रहा पेट, तीसरा यहाँ फेफड़े के ऊपर, हार्ट के ऊपर, गले पर। तो इक्वल प्रेशर मूलाधार से लेकर के और विशुद्धि चक्र तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, 8 चक्र है ना, फिर आज्या है, फिर भ्रुकुटी और फिर सहस्रार। तो ये 5 चक्रों तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय और विशुद्धि, 5 चक्रों तक बराबर प्रेशर आएगा। बाहर छोड़ेंगे ऐसे 1 सेकंड एक बार, ये सेफ प्रैक्टिस है। और जो सुपर फास्ट करना चाहते हैं तो 1 मिनट में 200 बार तक कर सकते हैं। ऐसे देखो, स्वामी जी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि सही बिल्कुल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हालांकि जहां जहां आप प्रेशर बता रहे हैं वहां मैं प्रेशर फील कर रहा हूं, चेस्ट में भी प्रेशर फील कर रहा हूं और हुसैन, मैं जितने दिनों से आपको यहाँ पर प्राणायाम करते देख रही हूँ, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे करना चाहिए आप फॉलो कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। दूसरा अच्छे से स्वामी जी मीनाक्षी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, बस आपका सर्टिफिकेशन बाकी है। आपकी, हाँ, आपके हेडमास्टर नहीं यही है। जी 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 जी। हुसैन, अब आप उससे बच के रहिए, गलती मैं माफ नहीं करूंगी। नहीं बिल्कुल ठीक है, गलती माफ भी नहीं होनी चाहिए, सजा से जो है वो इम्प्रूवमेंट होता है। ये कपालभाति में इक्वल प्रेशर आता है, नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर भी और नाभि के ऊपर भी, फिर फेफड़ों पर भी, हार्ट पर भी और गले पर भी, नाक तक। एक सेकंड में एक बार वाला। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, बैकएक है, कमजोरी है, कोई भी दिक्कत हो वो भी कर सकते हैं। जवान 1 सेकंड में 2 बार वाला, और बाकी तो जो बहुत ही ऊर्जावान है मैं 200 बार तक करता हूं। ऐसे मैंने बताया सुपर फास्ट।